Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine and I'm going to talk about Love Guru. मूवी आई, बहुत एक्साइटेड थे और मैंने सोचा कि प्रीमियर होगा या कराची में कुछ छोटा सा होगा, तो मेरे दुख नहीं हुआ ऐसा। फिर मुझे खुद खरीदना पड़ा टिकट और बुकिंग ही नहीं मिल रही। लाइक वाओ, नॉट बैड, इसका मतलब है कि हाउस फुल चल रहा है। खैर फाइनली आई थिंक ईद के 5वें 6ठे दिन मुझे वीक डे में मिला एक सिनेमा की बुकिंग, और वो भी मैंने एक दिन पहले जाके खरीदी। और उस दिन सिनेमा हाफ था और अच्छा मज़ा आया था, तो फिर आई वेंट। अच्छा, काफ़ी उस वक्त तक मैंने रिव्यू सुन रही थी मैं। कुछ लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और एक बहुत डिस्कशन चल रही थी, चाहे आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिल रहे हो या चाहे आप आम दोस्तों या लोगों से बात कर रहे हो। तो बहुत इमोशनल और बहुत ना टू एक्सट्रीम साइड्स मुझे नज़र आ रही थी। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ कि मैंने मूवी देखी नहीं है, और यूजुअली मुझे बड़ा डर लग रहा होता है कि पता नहीं मूवी कैसी होगी। तो हुआ यही, जब मैं मूवी देखने गई तो आई वाज कॉन्स्टेंटली स्केयर्ड, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग। आई वाज लाइक अब कुछ होगा कि मुझे मूवी पसंद नहीं आएगी, अब कुछ होगा और मैं उस पर बहुत, मुझे ना अफसोस होगा या मेरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन खैर मैंने पूरी मूवी देख ली। नाउ शुड वी वॉच लव गुरु और नॉट? इज लव गुरु वर्थ वॉचिंग और नॉट? बताते हैं थोड़ी देर में। इस रिव्यू में स्पॉयलर्स हैं, क्योंकि स्पॉयलर्स के बगैर मुझे नहीं लगता मैं रिव्यू कर सकती हूँ। वैसे भी आई थिंक अभी तक काफ़ी दिन हो गए हैं और काफ़ी लोगों ने मूवी देख ली है और काफ़ी सीन्स के बारे में भी बात हो चुकी है। बट मज़े की बात क्या है, आपको मैं बताऊँ एक चीज़। अगर मैं स्पॉयलर्स दे भी दूँ ना, तब भी आपको लव गुरु, अगर आपको लव गुरु, आप उस कैटेगरी में जिसको लव गुरु अच्छी लगेगी, तो आपको लव गुरु देखना बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि लव गुरु में कुछ ऐसी बात है कि डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस एंड द थिंग्स जिनके साथ मुझे थोड़ा सा इशू है, और एक्चुअली होना भी चाहिए हर किसी को उन चीज़ों के साथ इशू, फिर भी लव गुरु में कोई ऐसी बात है कि आप उसको देखते हैं और आपको पता है कि अगला जो सीन आने वाला है वो क्या है। यू नो इट एग्जैक्टली, यू नो, यू कैन प्रिडिक्ट, दैट्स व्हाट माहिरा खान्स कैरेक्टर और हुमायूं सईद्स कैरेक्टर विल डू। लेकिन आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट या इरिटेशन नहीं होती। इनफैक्ट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फेमिलियरिटी, कि हमें पता है क्या होगा और अब हम इसको देखेंगे तो मजा आएगा। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीलिंग, बट दिस इज व्हाट आई वेंट थ्रू। लाइक मुझे पता था कि अब नेक्स्ट स्टेप हमायूं का क्या होगा, अब मायरा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू नो, सोफिया का या आदिल का। लेकिन मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी कि यार ये प्रिडिक्टेबल, ये क्यों कर दिया। मुझे एक्चुअली मजा आ रहा था कि अच्छा भी है। जैसे वो जब सोफिया शॉपिंग के लिए जाती है तो आई न्यू कि आदिल कहीं ना कहीं से सोफिया के पास शॉपिंग के लिए पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो पहुंच गया तो मुझे मजा आ रहा था। सो क्यूरोसिटी मेरी ये थी कि आदिल कैसे पहुंचेगा। वो पहुंच गया, मैंने कहा ओह गुड, ही डिड इट। और आप हंस भी रहे, मुस्कुरा भी रहे, और फिर उनका वो पूरा जर्नी जो स्टार्ट होता है वो आप इंजॉय कर होते हैं। सो दैट्स द थिंग अबाउट स्पॉयलर्स इन दिस रिव्यू, कि देयर आर गोइंग टू बी स्पॉयलर्स, बट आई थिंक it will not spoil your experience of watching the movie, so you can listen to the review, at least half of it. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अच्छी चीज़ों के साथ, कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी। सबसे पहले तो आई थिंक मुझे स्क्रीन बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो व्हाई एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, बट बिकॉज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मूवी, 95 कहेंगे बल्कि, इट हैज़ बीन शॉट आउटसाइड पाकिस्तान। आई मीन जो बाहर के सारे विजुअल्स हैं या इन अंदर की भी कुछ चीज़ें, तो वो बहुत फ्रेश लग रही है स्क्रीन, बहुत मज़ा आ रहा है, और ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, फिर उन्होंने सर्दियों में शूट किया है बहुत कुछ ना, तो वो इतने मज़े का लगता है। लाइक मे बी कराची में गर्मी है, मैं गर्मी में बैठी थी इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट लिटरली देयर इज़ अ सीन जहाँ पे वो लोग गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे हैं, वो रुकते हैं और आदिल जो हुमायूं हैं, जिनका कैरेक्टर है, वो उतरते हैं, वो सोफिया के लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं, ठीक है, दे बोथ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, एंड यू रियली इंजॉय वॉचिंग दैट। आपको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो आपको फील हो रहा है कि यार ये लोग सर्दी में, यू नो, इट्स विंटर्स एंड दे एंजॉयिंग कॉफ़ी, एंड सो इट्स अ वेरी नाइस फील कि वो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, आर्किटेक्चर आपको ब्रिटिश नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी कॉफ़ी ना गिर जाए एक्साइटमेंट में, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है जहाँ जहाँ है तो आपको अच्छा लग रहा है। बहुत जगह से नदीम बेग ने सिनेमाटोग्राफी में जो शॉट्स लिए हैं वो दूर से लिए हुए, गानों में आपको बहुत जगह नज़र आएगा। तो वो और ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, तो स्क्रीन इज़ रियली रियली फ्रेश, एंड आई थिंक दैट
really makes an impact in your visual aesthetic experience of watching the movie. ये मुझे अच्छी लगी चीज़. Second, Mahira looks really really cool, really fabulous. I loved her styling. इतना मजा आता है, और वो म्यूजिक पे उनको सेट किया हुआ, उनकी वॉक को, उनके उनकी अदाओं को, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है. एंड बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, इन एक और चीज़ बताती हूँ, फिर आई थिंक मैं पॉइंट पाती हूँ. सो मायरा की ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त है. आई रियली लाइक्ड इट. यू रियली गेट द फील दैट बहुत एफर्ट डाली गई है वो किस तरीके से ड्रेसअप हो रही है. इनफैक्ट मैं नोट करी थी, हाँ ये रेड के साथ इन्होंने यहाँ मैच किया, यहाँ लॉन्ग स्कर्ट के साथ ये किया हुआ है, ओ अच्छा शॉर्ट ड्रेस है लेकिन उसके साथ देखो लॉन्ग बूट्स कितने पहने हुए हैं. सो इट्स रियली फन टू वॉच हर. एंड देन एक चीज़ थी, मुझे लगा कि माहिरा ने इस बार थोड़ा सा स्टाइलिंग के पॉइंट से और कपड़ों के पॉइंट से बाउंड्रीज को थोड़ा सा पुश किया. शुरू के एक दो सीन है जहाँ पे शी इज वेयरिंग अ स्लीवलेस ड्रेस एंड द नेक इज अ लिटिल बिट लो, लेकिन कहीं भी आपको फॉर अ कंजर्वेटिव पर्सन लाइक मी, कहीं आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता, कहीं आपको नहीं लगता यार ये क्यों पहन लिया लो नेक, यू नेवर, बिकॉज एंगल ऐसा लिया हुआ है, बहुत दूर से लिया हुआ है. सो कुछ है लेकिन आपको साफ नजर नहीं आता. करीब आते हैं तो उनके बाल आगे आ जाते हैं. शॉर्ट ड्रेसेस पहने हैं तो लॉन्ग बूट्स हैं, लॉन्ग कोट्स हैं विच लुक फैबुलस. तो उनके कोट्स भी काउंट करी थी, मैं कही ये कलर अच्छा है या ये कलर अच्छा है. सो बड़ा मजा आ रहा था. इट्स समथिंग लाइक आप एमिली इन पेरिस जब देखते हैं तो आप कितना उसकी ड्रेसिंग पे फोकस कर रहे होते हैं. For me, this was happening with Myra's dressing in the movie. The third point is that the movie के plot and twists are well thought. ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि कहानी में कहीं भी आपको ये नहीं लगता यार ये एकदम से ये क्या हो गया, सवाई एक दो जगहों के ये क्या हो गया. तो कहानी की जो फ्लो है, जैसे वो सोफिया का फोन निकालते हैं, वो अच्छा उन्होंने प्लेस किया हुआ है. उसके कमरे में कैमरा लगा रहे हैं, वो अच्छा प्लेस किया हुआ है. द वे सोफिया रियली फाइंड्स आउट द रियलिटी ऑफ आदिल, वो अच्छा ट्विस्ट है. So basically, the twists and turns in the movie do not assume that the audience is not intelligent. It actually thinks the audience is intelligent. So we must justify what we are doing and we must give them a solid story, एक well knit story. तो ये बड़ी अच्छी बात है. तो आप कहीं भी आपको ये नहीं होता ये क्या है, कहीं भी आपको ये होता है यार but this looks dumb, this looks silly, this does not make sense. You don't think like that. So I think because of these 3 points, the feel of the movie is very modern, very young and very up to the mark. आपको मजा आता है देखने के लिए. आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको 5 साल पुराने जमाने के सिनेमा की मूवी देख रहे हैं या हमारा सिनेमा अभी तक आगे निकल ही नहीं पा रहा है. तो इनफैक्ट उन्होंने एक दो वर्ड्स भी बड़े यूज किए विच आई थॉट कि जेनजी टाइप है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है बट आई थॉट so these are the few things that I really liked. And I really appreciate कि स्क्रिप्ट में उन्होंने चीज़ों को सोच के रखा हुआ है. ठीक है, बस ऐसे ही कुछ नहीं दिखा दिया मोस्टली. एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी की, वो सम ऑफ द सीन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू रियली लाइक दो सीन्स. फॉर एग्जांपल वो जो पूरी मुनीर नियाजी की नज़म वाली बात है, बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि दो लोग जो नॉर्मल इंसान है, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो वो ऐसी बात करेंगे ना, या शायद वो मुनीर नियाजी की नज़म एक दूसरे को सुनाई भी नहीं, तो कोई बहुत पोइटिक किस्म का बहुत ख्वाब वाला उन्होंने मंजर नहीं क्रिएट किया. बस वो दोनों खड़े हैं, वो स्टार्ट करते हैं, वो जवाब देती हैं एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस. बट इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू सी कि आपके 2 फेवरेट स्टार्स जो हैं, वो स्टार जो आपको बहुत पसंद हैं, आपकी इंडस्ट्री के टॉप हैं, एंड वो ये नज़म बोल रहे हैं, देयर इज रोमांस अराउंड इट. सो इट रियली कनेक्ट्स यू समवेयर. और उन दोनों का भी एक कनेक्शन मुझे अच्छा लग रहा था. तो मुझे ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी. इसी तरह जब सोफिया को आदिल की रियलिटी पता चलती है और जब वो आदिल को बोलती है, वो डायलॉग्स क्या ज़बरदस्त डायलॉग थे. मेरे दिल को कुछ हो रहा था जब वो आदिल को वो वाली बात बोलती है ना कि तुम्हारा भी दिल ऐसे टूटे. वो इतनी खूबसूरत लाइन थी, इतनी खूबसूरत लाइन थी, आई कांट टेल यू. एंड दैट होल सॉन्ग आफ्टर दैट, यशल का, फरहान सईद का, वो इतना खूबसूरत, इतना वेल प्लेस्ड. इट कम्स एंड हिट्स यू एंड इट मेक्स अ कनेक्शन विद योर हार्ट एंड आपकी आंख में आंसू होते हैं. यू फील सोफियाज पेन. आप उस गाने को एंजॉय करते हैं. वो इतने खूबसूरत सीन है उस गाने में, वो बेंच वाला सीन जब आदिल जो है अपना सर सोफिया की गोद में रख लेता है और फरहान सईद की आवाज़ एंड यशल की आवाज़ एंड जो इतनी इट्स मैजिकल. It's really magical to listen to it in cinema. अगर साउंड सही हो, बाय द वे साउंड अच्छा नहीं हुआ तो गया.
बट जहाँ मैंने देखा था, सुना था, वहाँ साउंड बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आई वॉज जस्ट लाइक आई वॉन्ट टू क्लैप, बट मेरे आसपास जो ऑडियंस थी वो बहुत बोरिंग थी, तो किसी ने क्लैप नहीं किया। तो बड़े मज़े के कुछ सीन्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उसको उनको देख के एंजॉय करते हैं, एंड वो सीन आपके साथ रह भी जाते हैं, और आप बोर नहीं हो रहे। अच्छा, तीसरी चीज़, मुझे एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, मूवी स्टार्ट होती है, विद इन आई थिंक फ्यू मिनट्स मूवी इस्टेब्लिश कर देती है कि आदिल कौन है, उसका क्या पर्पस है, एंड कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी। तो कोई लंबा आधा घंटा या पौना घंटा आपने नहीं वेस्ट किया कि आप खींच रहे होते हैं कि सिर्फ ये बताने के लिए कि आदिल कौन है, नहीं, फौरन पता चलता है, मूवी डाइव्स इनटू द मेन प्लॉट एंड यू स्टार्ट वाचिंग आदिल एंड सोफिया, एंड यू नो कि इन दोनों का जर्नी स्टार्ट होने वाला है, एंड देन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड द मूवी गिव्स यू एग्जैक्टली दैट, एंड आई थिंक दैट वाज अनदर की फॉर इज सक्सेस, बिकॉज उसने ऑडियंस को तैयार किया कि आएगा और फिर फौरन डिलीवर कर दिया, बहुत देर वेट नहीं कराया। तो ये चीज़ अच्छी थी। उसके अलावा गाने बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़ा आता है। अगर आप ऑलरेडी उनको नहीं सुन रहे तो आपको गाने स्क्रीन पे देख के और सुनने का एक और ही मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो टाइटल सॉन्ग है, जो आई थिंक फारिस शफी ने गाया हुआ है, मुझे ओके लग रहा था, लेकिन जब मैंने सिनेमा में देखा ना, विद दोज विजुअल्स एंड ऑन दैट बिग स्क्रीन, मुझे वो अच्छा लगने लगा। जब मैं वॉक करके सिनेमा से बाहर जा रही तो आई वाज एक्चुअली हमिंग दोज लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ दैट सॉन्ग, एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे खुद हिट किया। मैंने कहा कि नॉट बैड राबिया, तुम्हें तो ये गाना इतना पसंद नहीं था, तुम्हें अच्छा लग रहा है। सो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। आई थिंक प्रोडक्शन पे काफ़ी एफर्ट हुई है, इवन दो थोड़ा और ज़्यादा जा सकते थे, बट विजुअल्स में पता चल रहा है कि वो डिफरेंट लोकेशंस पे गए हैं, उन्होंने कोशिश की है कि प्रोडक्शन वाइज उसको इम्प्रूव करें, एंड वो नज़र आ रहा है। लोकेशंस, द काइंड ऑफ सिनेमाटोग्राफिकली जो उन्होंने सीन के शॉट्स लिए हुए हैं, जो प्लेसमेंट्स हुई हुई हैं, वो आपको एफर्ट नज़र आ रही है उसमें। एक और बड़े मज़े की चीज़, so the story is not just romance. The story actually talks about some deeper issues. For example, this need inside somebody के उसको उसके लिए प्यार किया जाए और उसके लिए स्टैंड लिया जाए। आई थिंक ये हम सब में नीड होती है। उस नीड की बात हो रही है, पीपल प्लीजिंग की बात हो रही है, ग्रीन फ्लैग्स की बात हो रही है, दो लोग जो समझ रहे हो कि वो क्यों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या वो सतही है, उसकी बात हो रही है। तो ये मुझे मूवी का एंगल बड़ा अच्छा लगा, जो टुवर्ड्स द एंड है, कि उन्होंने कुछ सिर्फ ये नहीं दिखा कि दो लोग हैं उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है, वो कुछ डिफरेंट टाइप के इश्यूज की बात कर रहे हैं। जैसे अहमद का कैरेक्टर जो है, जो अहमद अली भट्ट का प्ले कर रहे हैं, he doesn't take the stand for Sophia till the end। वो भी जब सोफिया उसको बोलती है, उसको नाना देती है, like he had to be, उसको झंझोड़ना पड़ा था, उसको वेकअप करना पड़ा था, although he's a really nice guy। so इस तरह की उन्होंने चीज़ों के साथ खेला हुआ है, जो मुझे एंगल अच्छा लगा। एंड एक और चीज़ जो बड़े मजे की थी कि यूजुअली एक होता है हीरो, एक होता है विलन, यहाँ तो विलन कोई था ही नहीं, यहाँ तो हीरो ही काइंड ऑफ विलन भी था। वो बड़ा अच्छा था कि अहमद अली भट्ट का जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा है, वो उसको इतना, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव two leads, parallel leads who are positives. So it's very difficult for you to go against the person who's not going to be the hero। और आप सोच होते हैं यार ये मूवी कोई आपको रीजन दे दे कि आप बोले कि अहमद अली भट्ट के कैरेक्टर को नहीं नहीं हाँ हम इसके अगेंस्ट है, लेकिन आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा होता कि एंड यू नो दैट यू वांट सोफिया एंड आदिल टू बी टुगेदर। सो ये एक बड़े मजे की ना आपके जहन में एक कश्मकश चल रही है कि आप चाहते हैं और आपको पता है सोफिया और आदिल एक साथ होंगे, बट आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि यार ये अहमद तो अच्छा बंदा है, अब इसको कैसे सोफिया छोड़े, और हम कैसे इस बात पे खुश हों कि सोफिया ने अहमद को छोड़ दिया है, तो कैसे हम इस चीज़ को रूट करें। तो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ मुझे लगा, मेरे जहन में ये चीज़ हो रही थी, बट खैर वो उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया। आप मूवी देखेंगे, मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं करी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ डज इट हैपन। तो ये चीज़ मुझे एक बड़ी अच्छी लगी थी कि उन्होंने क्या है, कास्टिंग मुझे लगा 95% बहुत ज़बरदस्त थी। फॉर एग्जाम्पल मानी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमायूं की टीम का, वर्दा है उसमें और मरीना खान है, तीनों बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज। फॉर द फर्स्ट टाइम जो साइड किक हैं या जो साइड पे हैं, वो उनकी मुझे चीज़ें एक्चुअली फ़नी लग रही थी, वरना मुझे यूजुअली लगता है वो फोर्स्ड ह्यूमर होता है, बट यहाँ पे मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो उनके वर्दा का कैरेक्टर जो है, जो उनकी टीम का हिस्सा है, वो भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा वेल प्लेस था। परफॉर्मेंसेज वर गुड, कास्टिंग वॉज वेरी वेरी टू अ लार्जर एक्सटेंट वेरी गुड, और वो चीज़ अच्छी लग रही थी मुझे। आई थिंक दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर फैन ऑफ मायरा खान एंड हुमायूं सईद, यू विल रियली एंजॉय वॉचिंग देम टुगेदर। कोई नॉस्टैल्जिक एक फीलिंग आती है, बड़ी स्क्रीन पे आप वो देखते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है, एंड you enjoy watching the two of them together, especially if you are their fans। तो ये चीज़ें थी। आई थिंक मूवी ऐसी है कि वो आपको बोर नहीं होने देगी, वो आपका इंटरेस्ट बरकरार रखेगी,
वो आपकी क्यूरोसिटी को कि अच्छा क्या हम सोच रहे हैं वही होगा, और वो हो भी जाता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, वो करता रहता है। तो इट मेक्स अ वेरी नाइस कंफर्ट वॉच। आप जाएं, आप इंजॉय करेंगे और आप बोर नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगा, मैं नहीं हुई थी। नाउ थिंग्स दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड इन द मूवी। सो मुझे लगता है कि जो चीज़ें कुछ जो मूवी की स्ट्रेंथ्स हैं वही मूवी की वीकनेसेस भी बन जाती हैं। इफ़ आई मे स्टार्ट विद द फैक्ट दैट द मूवी टचेस अपॉन इश्यूज अदर देन रोमांस, जैसे वो पीपल प्लीजिंग की बात कर रहे हैं, ग्रीन फ्लैग की बात कर रहे हैं, बट माई इशू देयर वॉज कि ये चीज़ें कभी आपने डीपर लेवल पे एक्सप्लोर ही नहीं की। एंड उसके लिए आपको कोई 2 घंटे नहीं चाहिए थे मूवी के। आपने लास्ट में बस 2-3 चीज़ में इन चीज़ों की बात की और आपको लगा कि बस ये हो गया। लाइक मुझे कहीं भी अहमद के कैरेक्टर से ये वाइब नहीं आ रही थी दैट ही इज अ पीपल प्लीजर इन रियल सेंस। मुझे कहीं भी जो माहिरा की कैरेक्टर की नीड थी वो इतनी डीप जाती हुई नजर नहीं आ रही थी। उसको तो बहुत देर बाद हिट किया कि ये तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा, वो अपनी फैमिली को छोड़ के उसकी फैमिली के साथ लगी हुई। तो मुझे ये लगा कि ये जो सारे थीम्स की आपने बात की थी, इश्यूज की बात की थी, ये बड़े रेलिवेंट और बड़े इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है आजकल की जनरेशन में बहुत से कपल्स इसको फेस कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मोहब्बत किस लेवल पे जा रही है, एंड कौन किसके लिए कितना स्टैंड ले रहा है, कौन कितना ग्रीन फ्लैग है रिलेशनशिप में। ये बड़ी चीज़ें हो सकती थी, इनको डीपर लेवल पे जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते, थोड़े ज़्यादा डायलॉग्स या सीन्स, और उनको अच्छे से वेल निट करते इन द स्टोरी। आई ऑल्सो फेल्ट दे वर नॉट वेल निटेड इन द स्टोरी। लाइक हमायूस कैरेक्टर कम्स वंस, जब सोफिया से आए और जाके उसको एक पीपल प्लीजिंग पे वो जो है ना वो एक लेक्चर दे देते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स इनफ। आई थिंक इससे ज़्यादा आप इसको हैंडल कर सकते थे, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे। तो मुझे लगा यहाँ पे फिल्म में ना ये उसकी जो एक स्ट्रेंथ थी वो उसकी वीकनेस और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी बन गई। दूसरा मुझे लगा कि हमायूं के कैरेक्टर जो आदिल है, व्हाई डिड ही फॉल इन लव विद सोफिया? व्हाई डिड सोफिया फॉल इन लव विद हमायूं? यू नेवर शोड दैट टू अस, जस्ट बिकॉज वो मुनीर नियाजी की नज़म पढ़ रहे थे एक दूसरे के साथ और उन्होंने टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है। सो आदिल तो ऑलरेडी सोफिया के बारे में सब चीज़ें जानता था, क्योंकि वो उसको स्पाई, उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने उसके ऊपर स्पाई किया था, उसको सब चीज़ें पता थी। तो उसने सोफिया के बारे में क्या चीज़ नहीं जानी जिससे उसको सोफिया से मोहब्बत हो गई? जब सोफिया तैयार होकर आई अपने वेडिंग ड्रेस में एक दफ़ा, तब उसने उसको देखा, इसलिए मोहब्बत हो गई? No, so the movie never showed me these things, and I feel that is a huge loophole in the a very big loophole in the script. Like I wanted to see कि कुछ spontaneous scenes होते हैं जहाँ पे आदिल और सोफिया एक दूसरे को रियल सेंस में जानते हैं। सोफिया को पता चलता है कि आदिल है कौन, नॉट दिस गाय हमजा जो उसके सामने एक प्रिटेंड बन रहा है। हु इज द रियल आदिल? हु इज द रियल पर्सन दैट सोफिया लव्स? डज सोफिया लव दिस हमजा, दिस आदिल, हमजा स्लैश आदिल जो प्रिटेंड कर रहा है कि उसको शायरी पसंद है, जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो इन्वायरमेंटलिस्ट है? नो, ही नेवर शोज हिज ट्रू सेंस टू सोफिया। तो मुझे लगा ये एक बहुत बड़ी चीज मिस हो गई है। एंड क्यों करें हम इन चीज़ों को मिस? हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, एंड दिस टीम बिलोंग्स टू द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि इतनी उसमें तो हमें जाना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देन द अदर थिंग दैट आई फेल्ट वॉज कि इवन द मूवी आपको मजा आता है, द मूवी इज अ स्पिन ऑफ लॉट ऑफ बॉलीवुड थीम्स, आइडियाज। कभी आपको लगता है कुछ कुछ होता है देख रहे हैं, कभी आपको लगता है शायद आप मोहब्बतें का कोई सीन देख रहे हैं, कभी आपको एक और इंडियन मूवी की फील आएगी। फॉर एग्जाम्पल दैट होल सीन विद हमायूं डूइंग दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शाहरुख खान, मतलब मैं वो देख रही हूँ, आपके जहन में चल रहा है SRK का। उसके बाद एक और वो सीन जी हाँ, गाड़ी वाला, जिसमें वो आदिल और सोफिया जो है वो जा रहे हैं, दैट वाज सो मच लाइक हाउ कैन यू नॉट थिंक ऑफ DDLJ, सिमरन एंड राज। एंड देन व्हेन माहिरा वेयर्स दैट, उसका एक खास वर्ड होता है कैप का, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दैट। जब वो पहनती है वो तो बिल्कुल मुझे उस वक्त थोड़ा बहुत ज़्यादा सिमरन से की याद आ रही थी। सो मुझे ये चीज़ें जो है ना वो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। ये था। देन उसके बाद पूरा वो जो लास्ट का डायलॉग है जो हमारी सईद आके बोलते हैं या माहिरा, वो भी मुझे लग रहा है बहुत से बॉलीवुड कन्फेशंस में हमने लास्ट मिनट के जो होते हैं उसमें ऐसी ही बातें सुनी हैं। लिटरली इट फेल टू मी दैट इट वाज अ स्पिन ऑफ समथिंग। एक टाइम पे तो मैंने सोचा शायद, आई क्वेश्चन माई सेल्फ, मे बी दे आर ट्राइंग टू पे ट्रिब्यूट टू SRK और करण जौहर। इज दैट इट? बिकॉज इतनी चीज़ों पे हमें सिमिलैरिटी फेमिलियरिटी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें मुझे
मुझे क्वेश्चन था कि ये चीज़ें हमने हमारे क्यों हैं, वाई, बिकॉज ऑनेस्टली नाउ इवन आई एम टॉकिंग टू यू आई फील मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने नबील कुरैशी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं तो साउथ इंडियन फिल्म्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड यू विल सी अ झलक ऑफ दोज इन माई फिल्म्स. ही वॉज क्लियर. सो मे बी हमारे मेकर्स आर इंस्पायर्ड बाय करण जौहर एंड SRK एंड दैट्स व्हाई वी सॉ सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस. देन मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वही है जो तू झूठी में मकार. इट्स द सेम. ठीक है, आगे जाके मूवी चेंज होती है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है उसका. तो ये सब चीज़ें देख के आई फेल कि ये नहीं होना चाहिए था एंड इट कॉम्प्रोमाइजेज आर ऑथेंटिसिटी, आर ओरिजिनलिटी एंड आई फील दैट इट डजंट लेट अस गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना बहुत एक कंफर्ट जोन में चली गई है. हम अपने आप को पुश ही नहीं कर रहे हैं, हम कह ही नहीं रहे. हम कह रहे हैं हाँ यार चलेगी मूवी, देख लेंगे, मासेस हो जाएगा. एंड सैडली डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ्स, there are major issues with this movie and the movie is doing well. So मुझे और भी अफसोस है कि शायद कभी भी मेकर्स जो हैं वो इन चीज़ों पे गौर नहीं करें और नहीं देखें कि कैसे वो फ्यूचर के लिए अपनी चीज़ों को ही ख़राब कर रहे हैं. एंड as people who are so talented, why do we have to make spin-offs of other kind of cinema? ठीक है, इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, वो एक दफ़ा नज़र आए ना, वो जगह जगह हर 5 मिनट बाद तो नहीं आपको मूवी में नज़र आनी चाहिए ना. तो ये चीज़ मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा थी. देन दैट सॉन्ग कमलिया, बेखबरिया है ना सॉन्ग, बेखबरिया. दैट पार्ट इज एग्जैक्टली लाइक रणबीर एंड आलिया भट्ट का जो गाना है वे कमलिया. इट्स एग्जैक्टली द सेम. अगर आप लोग जाके सुने अगेन, आई एम लाइक हाउ कैन वी लेट दिस हैपन given that this movie consisted of the best of our industry. Why did we have to say yes to a song like this? And then you have Yashul's song. Sorry, मुझे नहीं पता कि वो किसी की कॉपी है तो, but that was amazing. Look at Faris Shafi's number. What an amazing song. तो ये नहीं समझ आ रही कि क्यों ये हो रहा है and it just leaves a bad taste in your experience, because you're like यार हम इतना कुछ कर सकते हैं तो हम इसको आगे तक क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, हम ओरिजिनलिटी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं. तो ये चीज़ मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी. देन अगर आप रमशा खान वाले नंबर की बात करें, मुझे नहीं समझ आई. आई रियली, बिकॉज आई फील व्हेन वी क्रिएट अ मूवी और अ ड्रामा तो उसकी, सॉरी इससे पहले मैं थोड़ा सा ये भी बोलना चाह रही हूँ कि अगर ना सिर्फ ये बल्कि वो जो था ना कि वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो आए रॉबर्स उसको वो करें और उसने किया है, वो भी सो टिपिकल एंड सो प्रिडिक्टेबल. आई मीन जस्ट लाइक कब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, हम नई चीज़ क्यों नहीं कर सकते, हम एक ग्रुप को बिठा के, यंग लोगों को बिठा के स्क्रिप्ट दे के नई चीज़ें क्यों नहीं, कि हमें ये चाहिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है बट एक लॉजिकल और अच्छा रास्ता और नया रास्ता बताओ, ये क्यों नहीं कर सकते. नाउ कमिंग टू द सॉन्ग दैट फीचर रमशा खान, माई थिंग इज दैट जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो उस सीन या उसका पूरा मकसद क्या है. अगर आप उस पूरे गाने को निकाल दें, उस पूरे सीन को निकाल दें, मूवी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.0001% भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका कोई उसकी साइंस ही नहीं समझ आ रही. देयर इज दिस गर्ल सोफिया हु इज सो टैलेंटेड, हु इज सो गुड, who has a class and she has a friend who stoops down to such cheap things. तो ये समझ नहीं आई मुझे. एक दूसरी पिक्चराइजेशन, द वाइब ऑफ द होल गाने की जो सीन थे वो बहुत ऑफ थे. दे वर वेरी ऑकवर्ड, almost bordering being cringe. So you can do two things. You can either go very classy and have a dance number or have a provocative number, but do it in a classy way. This was not class, sorry. Or you can be very sensational, go towards the dance number के masses को खुश कर दो. So अगर आपका मकसद मासेस को खुश करना था तो फिर मासेस को खुश कर दे, क्रिंज क्यों दे रहे हैं हम किसी चीज़ को भी. सो दिस इज अगेन आई फेल्ट कि नहीं होना चाहिए था. मूवी शॉर्ट हो सकती थी ऑलमोस्ट 20 मिनट से, तो आप ये गाना निकाल देते, पूरा वो सीक्वेंस निकाल देते, उसके बाद वो जो पूरा वो एडवेंचर लाइन में जा रहे हैं, अगेन सो टिपिकल, सो पिटा हुआ आजकल. लाइक आई डोंट नो व्हाई डिड सोफिया एंड आदिल हैव टू गो टू द एडवेंचर लैंड एंड sit on those झूलास to get to know each other. I'm sorry. And then उसके बाद वो मुनीर नियाज़ी की मूवी पढ़े, की फिल्म पढ़े, सॉरी की नज़म पढ़े. सो मुझे नहीं समझ आई. तो वो पूरा सीन निकल सकता है, पूरा सीक्वेंस निकल सकता, क्योंकि उससे पहले वो एक दूसरे को बहुत जान चुके थे. तो वो क्यों डाला गया, क्या उससे मकसद हुआ,
It was boring, it was awkward to see both of them in, because they were not enjoying, you know, it didn't make sense. आपने दिखाए कैरेक्टर्स जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, उनमें थोड़ी वाइब है, एलिगेंस है, सीरियसनेस है, तो फिर उनसे उन्हीं तरह की चीज़ें कराएं ना। उनसे फिर उनको आप झूलों पे मत बिठवाइए या उनको रोलर कोस्टर पे मत बिठाइए जिससे उनके कैरेक्टर्स को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। यू कैन शो यंग, वाइब्रेंट एंड quirky sides of your characters without doing the typical things or without गेटिंग आउट ऑफ द बाउंड्रीज जिसमें आपके कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई फेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हुआ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट एजिज्म, मुझे एजिज्म का बिल्कुल फील नहीं हुआ, अदर देन एक्चुअली बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और उसकी वजह ये है कि मूवी ने कहीं भी ना आपको ये नहीं बोला कि ये यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये हैं। उन्होंने दो कैरेक्टर्स दे दिए, वो जिंदगी के किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अज्यूम करें कि यार अभी उन्होंने कल ग्रेजुएट किया था। देयर इज जस्ट वन लाइन जब सोफिया मिलती है तो वो और आदिल उसको एक चीज़ ऑफर करता है तो वो कहती है कि मुझे तो बस 2 साल हुए। वो लाइन भी निकाल देते तो मैं वो कह सकती थी ओ मेरा बट इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है या मेरा इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई डिडंट, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट द फिल्म डिडंट प्लेस देम अराउंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू मेक अस फील दे आर स्टूडेंट्स, एंड दैट्स व्हाई दे गॉट अवे विद इट। तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगा। जो चीज़ मुझे लगी, दो चीज़ें मुझे लगा कि आपकी फिल्म है, पुट इन ऑल ऑफ इट यार, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, लुक अच्छी होनी चाहिए, स्टाइलिस्ट होने चाहिए। मुझे लगा हमायूं से हर जगह मुझे थके हुए और बहुत ज़्यादा डाउन लग रहे हैं। It's not the age, it's his presentation that I felt needed to be improved. You know, his dressing was very nice. But अगर आपका ऑरा ही थकावट का ऑरा है, आपकी फेस से ऐसा लग रहा है, तो फिर आपकी ड्रेसिंग भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। माहिरा बहुत स्टाइलिश लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी दे बोथ नीडेड टू बी अ लिटिल बिट मोर फिट फॉर द मूवी, बिकॉज आप दिखा रहे बड़ी कूल मूवी, तो फिर थोड़े से फिटनेस का एंगल आ जाता है, मुझे ये लगता है। तो ये मुझे चीज़ें लगी। एंड माहिरा के अलावा मुझे बाकी मूवी में स्टाइलिंग वाइज और चीज़ें बहुत अनकोऑर्डिनेटेड लगी। मुझे नहीं लगा कि किसी ने बैठ के बहुत सोचा था कि ये जो हम पहना रहे हैं किसी को ये कैसा लगेगा, ये बाकी कैरेक्टर्स के साथ जा रहा है, मूवी की थीम के साथ जा रहा है, ये नहीं जा रहा। सो हमारी वेयरिंग रियली गुड स्टफ, बट वो जब तक उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो चुरमुर सा हो जाता है, वो अजीब सा लग रहा होता है। सो आई फेल्ट कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी देखना, जब आप इतने बड़े बजट की अपेरेंटली और आप इतनी एफर्ट के साथ मूवी बना रहे हैं, इनको आसानी से हैंडल किया जा सकता था। देन द मेकअप, जो आदिल का कैरेक्टर है उसका ब्लश एंड उसकी लिपस्टिक, इट्स राइट इन योर फेस, बिकॉज देयर आर सीन्स जहाँ पे बहुत क्लोजअप्स लिए हुए हैं और सीन पे और कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ या तो आप हुमायूं सईद को देखेंगे या आप मायरा को देखेंगे। एंड माई आई मीन आई वुड लॉजिकली थिंक कि जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको ब्लश और लिपस्टिक नज़र आ रही होगी, तो उसको क्यों नहीं उसी वक्त एडजस्ट किया गया, या उसको कलर ग्रेडिंग में डाउन प्ले क्यों नहीं किया गया, एंड वाई डिड इट इवन गेट टू दिस पॉइंट, क्या लुक टेस्ट नहीं हुआ था? तो हम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हम काम कर रहे हैं तो हम उसको क्वालिटी के साथ, या ओके आई डोंट वांट टू से क्वालिटी से साथ, बट हम काम कर रहे हैं तो हम उसमें बहुत ये टारगेट क्यों नहीं रखते कि हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए? तो फिर लुक टेस्ट होना चाहिए था, देखना चाहिए था कि हुमायूं के कैरेक्टर यू नो स्क्रीन पे ऐसा लगेगा इस मेकअप के साथ, इज दैट ओके, इज दैट नॉट ओके? बिकॉज लिटरली इतनी जगहों पे यू वुड enjoy the dialogue or the scene, but that pink lipstick or the pink shade on his lips would really distract you, and you like, you don't want to watch that. And I think it's unfair to the character and the actor who has put in so much effort, you know, and it's unfair to the whole cast, to the whole team जिन्होंने इतनी मेहनत की है। I think movie ज़बरदस्त है इसके बावजूद, that's the best part, you know, that's what I said कि even despite all of these things, Nadeem Beg manages to give you a movie which is a comfort watch. I enjoyed watching it, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट जब हम सोचें, अगर हमने इन सब चीज़ों का ख्याल कर लिया होता तो मूवी और भी कितने मज़े की हो जाती, राइट? एंड अगर हम इस पर वाकई ये सोचते कि हमें कोई भी चीज़ जो बॉलीवुड से मैच करती है उसके करीब नहीं जाना, तो हम कितना ओरिजिनल कंटेंट निकालते हैं और कितने मज़े का निकालते हैं। बिकॉज डेफिनेटली इफ़ यू कैन मेक समथिंग फ्रेश लाइक फिश, बट थोड़ी सी कॉपी पेस्टेड लाइक लव गुरु, तो हम ओरिजिनल पे कितना अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम मैं टूट गया जैसा गाना निकाल सकते हैं, तो इमेजिन हम और क्या कर सकते हैं। अगर हम, अच्छा एक और चीज़ बड़े मज़े की थी विच आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, जब वो शादी का सीन आता है लास्ट में, आई लव दैट सीन। आई वाज लाइक ये पाकिस्तान है, ऊपर से सीन आता है एंड देयर इज ग्रीनरी, देयर इज अ
वो सीन भी बहुत अच्छा है और वो विजुअल भी बहुत अच्छा है, तो बहुत खूबसूरत उधर भी पाकिस्तान को उन्होंने दिखाया, वो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होती है, लास्ट में आप मुझे पूरे शादी के मूड में ले गए, सब कुछ हो गया, एंड देन सडनली यू टेक मी टू दिस प्लेस जहाँ पे सिर्फ बोट्स हैं, वो एक शादी के मॉल से निकल के वहां चला गया। आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि क्यों हम उधर शादी पे रहते हुए ही उसको क्यों नहीं खत्म कर सकते थे, क्योंकि आपने और इतनी चीजें टिपिकल की है तो ये भी टिपिकल हो ही जाता। मुझे एज अ व्यूअर बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ, बिकॉज मैं पूरे मूड में आ गई थी। लाइक कितना अच्छा म्यूजिक है, मायरा इज लुकिंग सो नाइस, यहीं पे इनकी एंडिंग होनी चाहिए। एंड आई वाज सो सरप्राइज दैट नो कट, वी गो टू दिस प्लेस जहाँ पे कोई ग्रीनरी कुछ नहीं है, पानी है, बोट्स हैं, एंड काफी सीरियस और ड्राई किस्म का माहौल है, विच जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि क्यों हमारी एंडिंग ऐसी क्यों थी। लाइक माई क्वेश्चन इज, हमारी एंडिंग क्यों थी ऐसी, व्हाई डिड इट हैव टू बी शॉर्ट, इसका रेलेवेंस क्या था, उसका कोई ताल्लुक था आदिल से, उसका कोई ताल्लुक था सोफिया से, एंड वी नेवर गेट टू नो अबाउट आदिल। एंड में पता चला कि आदिल यतीम खाने से उठाया गया था, तो क्यों, व्हाई? सो these were the kind of things that were missing that I felt could have easily been handled। जैसे आपने मरीना खान के डायलॉग से आदिल का ये बताया कि वो ऑर्फन है, उसी तरह बाकी चीज़ें भी इस्टेब्लिश कर सकते थे। सो वर्डिक्ट ये है कि मूवी आप देख सकते हैं, आप इंजॉय करेंगे, डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस बट यू विल स्टिल एंजॉय इट, इट्स वेल मेड, इट स्टिल गिव्स यू अ गुड कंफर्ट वॉच। मूवी थोड़ी छोटी हो सकती थी लेकिन फिर भी आपको मज़ा आएगा। एंड वही बात है कि फेमिलियरिटी एंड नोइंग व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट विल स्टिल मेक यू कीप वॉचिंग द मूवी एंड यू विल एंजॉय सीइंग, अच्छा ये हम सोच रहे थे, ये अब हो भी गया। That's all from my side। अगर आपने लव गुरु देखी है, you agree with my review, with my points, do comment below and let me know how did you like it। अगर आप agree नहीं करते तब भी बताइए, and generally would you recommend लव गुरु to anyone that you know। Take care and Allah Hafiz।